और जहां तक गरीब नवाज की दरगाह का सवाल है, इस बाबत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट की कवायद चल रही थी 1950 में, जस्टिस गुलाम हसन जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के सिटिंग जज थे, उनकी अध्यक्षता में एक इंक्वायरी कमेटी बनाई थी। जो दरगाह के ऊपर इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट जो सबमिट हुई 1950 के अंदर, जो पार्लियामेंट में सबमिट हुई है, उसमें दरगाह की हिस्ट्री को पूरा थॉरली उसको बयान किया गया है, पूरा लिखा गया है कि कौन सी इमारत कब तामीर हुई, कौन सी मस्जिद या कौन सी जगह कब बनाई गई, वो सब चीज उसमें जिक्र है। कहीं पर भी इस प्रकार के मंदिर होने का या हिंदू अवशेष होने का कहीं आज तक 800 साल की हिस्ट्री गरीब नवाज की कहीं पर भी जिक्र नहीं है। लेकिन कुछ लोग सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। ये समाज के लिए सही नहीं है, हमारे देश की तरक्की के लिए भी सही नहीं है। हम कब तक मंदिर मस्जिद के विवाद में उलझे रहेंगे, ये कब तक चलता रहेगा? ये परिपाटी बहुत गलत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से हुकूमत हिंद से दरखास्त करता हूँ, इस पे कानून लाया जाए। देखिए, जो 47 से पहले विवाद चल रहे हैं उनको ठीक है, उन विवादों को अलग कर दिया जाए, लेकिन आए दिन नए नए मंदिर होने का दावा किया जा रहा है हर मस्जिद में, हर दरगाह में। ये बिल्कुल सही नहीं है। एक दूसरे के प्रति इससे कटुता बढ़ती है, द्वेषता बढ़ती है, अविश्वास की भावना प्रकट होती है, जो समाज के लिए बिल्कुल गलत है। ऐसे लोगों के लिए हम सबको मिलकर खड़ा होना चाहिए, सभी धर्म के लोगों को मिलकर खड़ा होना चाहिए कि आखिर इस तरह की हरकतें कब तक रहे। ये तो ठीक है, कानूनी प्रक्रिया है, सबको अधिकार है कोर्ट जाने का, तो अब्यूजिंग द प्रोसेस ऑफ लॉ हुआ ना, बिल्कुल गलत है। ठीक है, कानून की लड़ाई है, हमारे वकीलों से हम राय लेंगे और उसके बाद में हमारा पक्ष अगर रखना हुआ तो हम रखेंगे। मैं बहैसियत गरीब नवाज की औलाद और बहैसियत जानशीन सज्जादा नशीन बारगाह गरीब नवाज, मैं यही कहना चाहूंगा कि ये सब जितने भी दावे किए जा रहे हैं झूठे हैं, निराधार हैं। एक पुस्तक का हवाला इसमें दिया गया है जिसमें बताया गया है ये पुस्तक 1910 में जो है सामने आई है। देखिए, अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव एक किताब है श्री हरविलास शारदा जी की, जो अजमेर के अंदर प्रसिद्ध हस्ती थे उस दौर की। 1910 में किताब आई, उसके बाद में नया पब्लिकेशन 1920 में आया, 1940 में आया। उस किताब के अलावा 800 साल की हिस्ट्री को थोड़ी झुटलाया जा सकता है। एक 1910 में एक राइटर ने किताब लिख दी और उसके अंदर कुछ जिक्र कर दिया गया तो वो ऑथेंटिक नहीं हुआ। मैं कह रहा हूँ गरीब नवाज तो 1236 में आपका विशाल हुआ, उसके बाद में कितने हिंदू राजा रजवाड़े हैं जिनकी अकीदत का मरकज था गरीब नवाज की बारगाह, और है आज भी। गरीब नवाज की बारगाह के अंदर हिंदू राजा रजवाड़ों ने कई तोहफे भेंट किए हैं। आप अंदर जो चांदी का कटहरा देख रहे हैं वो जयपुर महाराज का चढ़ाया हुआ है, 42,961 तोला या 62 तोला की चांदी उसमें लगी हुई है। तो ये तो हरविलास शारदा जी की किताब तो 1910 की है, हम 800 साल की हिस्ट्री की बात करें। कहीं हिस्ट्री में ऐसा कहीं जिक्र नहीं है कि अजमेर दरगाह के अंदर कहीं पे भी हिंदू अवशेष रहे हो या कोई मंदिर रहा हो। ये सब निराधार है, ये सब झूठी बातें हैं। और जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने थॉरली इसके ऊपर इंक्वायरी करा ली है, दरगाह की हर इमारत के ऊपर भी इंक्वायरी हुई है, जस्टिस गुलाम हसन की जो इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट मौजूद है उसमें भी कहीं इसका जिक्र नहीं है, तो अब किस चीज की इंक्वायरी की जरूरत है? एक न्यायिक प्रक्रिया है, उन्होंने इस्तेमाल किया है, उसका जवाब उनको दिया जाएगा उसमें।